हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हम वीडियो में करेंगे जो हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट है उसका सेकंड पार्ट, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोन्स का फ्रेमवर्क होता है और फ्यू कार्टिलेजेस होती है। इस सिस्टम का हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, सिग्निफिकेंट रोल होता है, मूवमेंट होती है। ठीक है। बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, वो मिलके सारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। अब ये स्केलेटन सिस्टम है, इसको हम मेजरली टू प्रिंसिपल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। आइए अब हम इसमें देखते हैं कि एक्सियल में कितनी बोन्स आती है और अपेंडिकुलर में कौन कौन सी बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में आता है स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। उसके बाद स्कल में आती हैं क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर ओसिकल्स एंड हायोइड बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स आते हैं एंड गर्डल्स आते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम स्कल स्टार्ट करते हैं। स्कल में सबसे पहले आती है क्रेनियल बोन्स। जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रेनियल कैविट मतलब क्रेनियम से पूरा कवर्ड होता है। ठीक है। ये हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाते हैं ब्रेन की। ब्रेन हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको अच्छे से कवर करके रखते हैं। ठीक है। क्रेनियल बोन्स में टोटल 8 बोन्स होती हैं। उनका नाम है फ्रंटल, पेराइटल, ओसिपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड। जो हमारी फ्रंटल, ओसिपिटल हैं, ये सारी अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, एक एक नंबर में होती है। और जो हमारी पेराइटल और टेम्पोरल हैं वो पेयर्ड होती हैं, वो 2 इन नंबर्स होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेराइटल बोन। पेराइटल बोन लार्जेस्ट क्रेनियल बोन होती है, हमारा बर्स्ट पार्ट ऑफ हेड बनाती हैं। नेक्स्ट है टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन साइड ऑफ स्कल में प्रेजेंट होती है और एनक्लोज करती है मिडल एंड इनर ईयर को। ओसिपिटल बोन सिंगल फ्लैट बोन होती है जो कि हमारे स्कल का बेस बनाती है। नेक्स्ट है फ्रंटल। फ्रंटल फ्लैट बोन होती है जो हमारे फोरहेड का पार्ट बनाती है एंड फ्रंट पार्ट ऑफ स्कल। नेक्स्ट है एथमॉइड बोन एंड स्फिनॉइड बोन। एथमॉइड बोन स्मॉल स्पॉन्जी क्लब शेप बोन होती है जो लेटरल पार्ट ऑफ आई ऑर्बिट बनाती है। स्फिनॉइड बोन ऐसी बोन होती है जो सारी क्रेनियल बोन्स के साथ कनेक्ट करती है। ये बटरफ्लाई शेप्ड होती है। इसमें एक डिप्रेशन होता है सेला टर्सिका, एक कैविटी मतलब बोलते हैं, उस डिप्रेशन होता है सेला टर्सिका। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आगे अब ये हमारा क्रेनियल बोन्स है, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। अब जो ये हमारी क्रेनियल बोन्स हैं ये एक दूसरे से जॉइंट होती है, तो वहाँ पे सूचर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वो एक दूसरे से जॉइंट होती हैं। हम हमारे आई डायग्राम में देखते हैं जिगजैग सी लाइन दिखाई होती है, वो जॉइंट्स सूचर्स होते हैं। इन सूचर्स के भी पर्टिकुलर नाम है। कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर फ्रंटल और पेराइटल के बीच में होता है। सैजिटल सूचर पेराइटल एंड पेराइटल के बीच में। स्क्वैमस सूचर पेराइटल एंड टेम्पोरल में। एंड लैम्बॉइडल सूचर पेराइटल एंड ओसिपिटल बोन में। अब ये जो सूचर्स होते हैं ये एडल्ट में होते हैं, लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसका वो जो हेड, जो ये बोन्स होती है ना, ये इतनी स्ट्रांग नहीं होती। आपने देखा होगा कि बेबी होता है उसका जो हेड है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है। क्योंकि इसको हम बोलते हैं फॉन्ट एनल्स। एक कैविटी होती है क्रेनियल बोन्स के बीच में, नियोनेट यानी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। जैसे जैसे बेबी डेवलप होता है फिर वो मेसेनकाइम टिश्यू से फिल हो जाती है। अभी क्यों होता है, क्योंकि अगर ये जो हमारा सर है ये उस टाइम बर्थ के टाइम पे स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये डिलीवरी में दिक्कत करेगा। इट हेल्प इन पार्चुरेशन और
जैसे जैसे हमारे ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे छोटे बेबीज़ होते हैं उनका जो सिर होता है वो सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होता है और बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब ये हमने देख ली हैं क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स के बाद हमारा नेक्स्ट आता है फेशियल बोन्स। जो हमारी फेस की बोन्स हैं वो 14 इन नंबर होती हैं। ठीक है, इसमें आती हैं पैलेटाइन बोन, जाइगोमेटिक बोन, नेजल बोन, वोमर बोन, inferior turbinals, lacrimal bone, maxillary bone and mandibular bone। जो जाइगोमेटिक बोन होती है उसको चीक बोन बोला जाता है। जो हमारे चीक का ऊपरी पार्ट होता है ना, आँखों के थोड़ा सा नीचे, दैट इज जाइगोमेटिक बोन। अब इसमें भी पेयर्ड हैं और सिंगल बोन भी हैं। जो मैंडिबुलर बोन होती है वो लार्जेस्ट एंड मूवेबल बोन होती है। मैंडिबुलर बोन लोएस्ट जो की बोन होती है। ये डायग्राम है, इसमें स्कल का है, क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन्स दोनों दिखाई गई हैं। ठीक है, फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ओसिपिटल कॉन्डाइल, स्पिनॉइड एथमॉइड बोन, लैक्रिमल बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैग्जिला, मैंडिबल। एक होती है हमारी हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन ऐसी बोन होती है जो बक्कल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होती है और ये किसी और बोन के साथ अटैच नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा स्कल होता है वो दो टाइप का होता है, मोनोकोंडाइलिक स्कल एंड डाइकोंडाइलिक स्कल। मतलब दो होते हैं ये। मोनोकोंडाइलिक स्कल, इसमें एक ओसिपिटल कोंडाइल होता है इन ओसिपिटल बोन। ये प्रेजेंट होता है रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में। सेकंड होता है डाइकोंडाइलिक स्कल, इसमें दो ओसिपिटल कोंडाइल होता है ओसिपिटल बोन में। दिस इज प्रेजेंट इन एम्फीबियन एंड मैमल्स। तो ये हमारा हो गया स्कल। स्कल के अंदर आ जाती है हमारी क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। नेक्स्ट आता है ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल में 6 बोन्स प्रेजेंट होती हैं मिडल ईयर में। मैलस, इनकस, स्टेप्स। कौन कौन सी? मैलस, इनकस, स्टेप्स, इनको हम बोलते हैं ईयर ओसिकल। इसके बाद नेक्स्ट होता है हायोइड बोन। हायोइड बोन को टंग बोन कहते हैं। यू शेप्ड होती है और अदर इट इज़ नॉट अटैच टू एनी अदर बोन ऑफ बॉडी। ये अब हमारा सारा स्कल रीजन हो गया। अब हम बॉडी में जैसे देखते हैं ऊपर का हो गया, अब हम नीचे चलते हैं। नीचे आता है स्टर्नम का पार्ट। स्टर्नम हमारी सिंगल फ्लैट ब्रेस्ट बोन होती है। ये वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होती है, हमारे चेस्ट वाली साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टर्नम से हमारी जो क्लैविकल बोन होती है वो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्टर्नम से रिब्स जुड़ी हुई होती हैं और क्लैविकल बोन जुड़ी हुई होती है। स्टर्नम की इसमें हमने 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोस्टर्नम, फिर मिडल वाला पार्ट आता है मीजोस्टर्नम एंड लास्ट पार्ट होता है मेटास्टर्नम। प्रोस्टर्नम से क्लैविकल और फर्स्ट पेयर ऑफ रिब अटैच होता है। मीजोस्टर्नम या बॉडी से सेकंड टू 7th पेयर ऑफ रिब्स जुड़े हुए होते हैं। मेटास्टर्नम से लास्ट टेल पार्ट होता है। ठीक है, इससे बोन्स नहीं जुड़ी होती। ये स्टर्नम का पार्ट हो गया। स्टर्नम के बाद आ जाता है रिब्स। हमारी बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब प्रेजेंट होती हैं। ये डोर्सो वेंट्रल होती हैं, लेटरल होती। ठीक है, ये शी शेप बोन्स होती हैं, बाइसेफेलिक होती है। बाइसेफेलिक यानी इसके अंदर 2 हेड प्रेजेंट होते हैं। ये एक डायग्राम दिखाया गया, सी शेप बोन होती है। इसके फर्स्ट हेड को हम बोलते हैं कैपिचुलम। ठीक है, और सेकंड हेड होता है ट्यूबरकल। ये स्टर्नल एंड होता है, ये वेंट्रल होता है। स्टर्नल वाला एंड
वेंट्रल है तो ये स्टर्नम से अटैच होगा, और जो कैपिचुलम एंड ट्यूबरकले है ये वर्टिब्रल एंड होता है, ये पीछे वर्टिब्रल जो हमारी कॉलम होती है उसके साथ जाके अटैच होता है। हमारी रिब्स 3 टाइप की रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स 7 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं जो अटैच होती हैं स्टर्नम से, आगे की साइड स्टर्नम एंड पोस्टेरली होती है थोरेसिस वर्टिब्रे से अटैच, इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब। ठीक है, और ये जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसके बाद आती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स 3 पेयर्स ऑफ रिब्स जो 8th 9th एंड 10th होती हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, लेकिन जो हमारी 7th रिब होती है ये उससे जॉइन होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। उसके बाद जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स होता है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, ये आगे अटैच नहीं होती। जो डोर्सली है वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है, वेंट्रली फ्री होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा किडनी पोर्शन आ जाता है तो ये वहाँ पे हो जाती है, इससे के बाद नहीं होती हैं। ये हो गई हमारी रिब्स। रिब्स के बाद हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रे या बैकबोन बोला जाता है, ये हमारे डोर्सल साइड ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जो वर्टिब्रे होते हैं ये 33 इन चाइल्ड होते हैं और 26 इन एडल्ट। इसका फॉर्मूला होता है C7T12L5S5C4, ये होगा चाइल्ड का, लेकिन जो अडल्ट का होगा वो होगा C7T12L5S1C1। C स्टैंड्स फॉर सर्वाइकल, सर्वाइकल हमारी नेक रीजन में होता है। T इज़ फॉर थोरेसिस, ये हमारे थोरेक्स रीजन में होता है। L इज़ लंबर वर्टिब्रे, ये एब्डोमिनल साइड जो होती है वहाँ पे आ जाता है। S इज़ सैक्रल बैक बोलते हैं जिसको। ठीक है, C इज़ कोकीजियल वर्टिब्रे। वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, हेड को सपोर्ट करती है और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ बैक। स्टर्नम इज फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थॉरेक्स, की ये ना पूरा एक रिब केस बन जाता है, आगे से स्टर्नम पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन बाद में देखेंगे, पहले ये डायग्राम देख लेते हैं वर्टिब्रे का। ये देखो, ये वर्टिब्रे दिखाए गए हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिस वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रम, कॉकेक्स। जो 2 वर्टिब्रे के बीच में स्पेस होता है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। अब यहाँ पे ना 4 रीजन बनते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिस, लंबर। ठीक है, जो थोरेसिस और लंबर होता है ये बाय मतलब जब न्यू बेबी होते तो होता है, लेकिन जो ये थोरेसिस और लंबर, हाँ थोरेसिस और लंबर ये पहले से ही होता है। जो सर्वाइकल है और जो बैक वाला पोर्शन होता है ये जैसे जैसे बेबी डेवलप होता है उसके साथ होता है, कि जैसे छोटा बेबी होता है वो अपना नेक नहीं संभाल सकता, हेड नहीं संभाल सकता, वो बैठ नहीं सकता, तो जैसे जैसे वो 3-4 मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का होता है, उसको अपना नेक सपोर्ट वो अपना संभाल लेता है, फिर वो बैठना स्टार्ट करता है, तो फिर ये डेवलप हो जाते हैं और उसको उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है। ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम। इसके बाद ये है रिब एंड रिब केस, आगे से स्टर्नम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम, साइड से रिब्स, ये पूरा अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं लिम्स एंड गर्डल। सबसे पहले हम देखते हैं लिम्स, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स 30 बोन्स बना होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आर्म्स में ह्यूमरस, एक बड़ी बोन आर्म बोन होती है। फिर आते हैं रेडियस एंड अल्ना जो फोरआर्म बनाती है। कार्पल्स 18 नंबर, रिस्ट बोन बोलते हैं इसको। मेटाकार्पल्स 5 पाम में जो होती हैं, और फेलेंजेस जो हमारी फिंगर्स होती हैं 14 डिजिट बोन बोला जाता है। आप अपने हाथ में देख सकते हैं फिंगर्स में 14। इसके बाद हाइंड लिम्ब, हाइंड लिम्ब में फेम्यूर, फेमर थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। फिर आता है टीबी एंड फिब्यूला। टार्सल 7 एंकल रीजन में, मेटाटार्सल्स 5 सोल में, एंड फेलेंजिस 14 डिजिट।
इसके अलावा एक आता है पटेला नी कैप, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। अब फोर लिम्ब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजर्स। इसके अलावा आते हैं पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स होती हैं, वो अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब में आर्टिकुलेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में होता है क्लैविकल एंड स्कैपुला। क्लैविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला एक लार्ज ट्राइंगुलर बोन होती है जो डोर्सल पार्ट ऑफ थोरेक्स में होती है बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। डोर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला होते हैं, उसके अंदर स्लाइटली एलिवेटेड रिज होता है, ठीक है। द स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज ए फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमिनेन। क्लैविकल इसके साथ आर्टिकुलेट करती है, ठीक है। इसके बाद एक इसमें ग्लिनॉइड कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। क्लैविकल होती है एक लॉन्ग सिलेंडर बोन होती है, इसके अंदर टू कर्वेचर होते हैं। इस बोन को हम कॉमनली बोलते हैं कॉलर बोन। ये देखो यहाँ पे है क्लैविकल एंड स्कैपुला, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच होते हैं और फिर यहाँ पे जॉइंट बन जाते हैं। ऐसे है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर, तो पेल्विक गर्डल हमारा टू कॉक्सल बोन से बना होता है। ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, ischium एंड प्यूबिस, ठीक है। इसके बाद एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन एक कैविटी होती है एसिटाबुलम टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाया गया है कॉक्सल बोन, इलियम, प्यूबिस, ischium, फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। इसके बाद हम देखेंगे जॉइंट्स। हमारी बॉडी में थ्री टाइप ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सिनोवियल जॉइंट। जो फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं उसके अंदर कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होती है, ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसका एग्जाम्पल है सूचर्स इन क्रेनियम। इसके बाद जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो कार्टिलेजिनस टिश्यू के बने होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बिटवीन वर्टिब्रे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो हमारे वर्टिब्रे होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट कंसीडरेबल मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले हम देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हमारे हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में होता है, ठीक है। कि इसके आप मल्टी एक्सिल होते हैं, आप अपनी आर्म्स को रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सेकंड होता है हिंज जॉइंट। ये प्रेजेंट होता है नी एंड एल्बो में। ये गेट की तरह है, सिर्फ आगे पीछे होता है एक ही डायरेक्शन में। जैसे हम गेट को अंदर बाहर करते हैं वैसे ही आप अपनी एल्बो और नी को आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट प्रेजेंट होता है एटलस एंड एक्सिस में। एटलस एंड एक्सिस जो फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं ये उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट, ये बिटवीन कार्पल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। ये हमारा मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम हमने पूरा देख लिया, लेकिन इसमें कुछ डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां, कुछ डिसीज भी हो सकती हैं। सबसे पहले आती है मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीडर
डिसऑर्डर होता है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फटीग, वीकनिंग होती है एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें स्केलेटल मसल हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। फिर है नेक्स्ट है टेटनी। टेटनी रैपिड स्पैज्म होता है इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस। अर्थराइटिस तो आप लोगों ने सुना होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मास डिक्रीज होता है और फ्रैक्चर्स के चांस बढ़ जाते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एक इसका कॉमन कॉज है। नेक्स्ट है गॉट। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। थैंक यू।